गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण, उसके बारे में कुछ और समझें। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन भी करेंगे और चैप्टर का जो आपका नाम है रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स, तो कुछ तो मैंने आपको इसमें बता दिया था। इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी आपको भेज दिया था। अब मैं कुछ और आगे बढ़ता हूं। इसमें आप देखिए कोणों का रैखिक युग्म, इसको देखिए आप, कोणों का रैखिक युग्म। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? यदि मैं ये कहूं कि ये कोई लाइन है, इस पर एक पॉइंट ऐसा लिया मैंने, कोई पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा एक रे आपकी OA है, एक रे आपकी OB है, ठीक है। और ये जो रे है AB, ये जो रे आपकी AB है, ये कोई, अब आप देखो ना, पॉइंट O है, एक रे OA है, एक रे OB है। अब इस रूप में है कि ये स्ट्रेट लाइन बना रही है, एक सरल रेखा बना रही है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर एंगल आपका 180 है, ठीक हो गया। और एक रे आपकी ऐसी है, इस ढंग से मैंने एक रे ये कही C, ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा है? ये वाला एंगल 180 बन रहा है और एक रे यहां से ऊपर जा रही है। तो ये जो दो एंगल बने आपके पास, ये और ये एंगल कौन कौन सा डियर स्टूडेंट? BOC। कैसे पढ़ेंगे? BOC। तो जहां पर एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, BOC। एक एंगल ये बना और एंड दूसरा एंगल बना आपका कौन सा? AOC या COA, AOC। ये एंगल कहलाते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, क्योंकि इनका जो सम है एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। BOC प्लस AOC, इसका सम यदि 180 है तो ये दो एंगल क्या कहलाते हैं? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, ठीक हो गया। अब आप इसके बाद आइए कि यदि मैं टू लाइंस को एक प्लेन में, एक तल में टू लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन आपकी ये है, ठीक है। इस लाइन का नाम L है, इस लाइन का नाम क्या है? M है। ये टू लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं? माना मैंने कहा पॉइंट O पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। नाम चलिए दे देते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको A, इसको लिख देता हूं B, ठीक है। यहां पर मैं C, इसको लिख देता हूं मैं B। रे के ऊपर, अब रे के रूप में देखेंगे तो OB रे, OC रे, OA रे, OD रे। OB एक किरण है, OC किरण है, OA किरण है और OD किरण है, ठीक है। तो जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो ये एंगल होता है ना, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होता है। तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये कंसेप्ट आपके पास है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख
कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये आमने सामने के एंगल ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये बराबर भी होते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एक बात, एंड एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, और दूसरा ये वाला एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू डी ओ बी। ये हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है डियर स्टूडेंट? प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? किसी तल में, जैसे ये तल है, इसको तल कहेंगे, ये प्लेन है, ठीक है। किसी तल में दो रेखाएं एक बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को काटें, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं, ठीक है। इन ए प्लेन इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। आप देखिए, एक लाइन में इस रूप में ले लूं, एक लाइन आपकी ये है L, दूसरी लाइन आपकी ये है M, एक लाइन L है, एक लाइन आपकी L है, दूसरी आपकी M है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप समझ में आएंगे, ठीक है। तो किसी प्लेन में लाइंस एक पॉइंट पर, टू लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक से अधिक पॉइंट पे नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा कर्व के रूप में, ये मेरे पास कर्व इस रूप में है और एक कर्व आप इस रूप में ले रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कर्व्स है, वक्र, ठीक है। पर लाइंस प्लेन में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, इंटरसेक्ट कर भी सकती है, इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकती है। आगे समझिए, अभी इसके बाद आऊंगा, ठीक है, कि यदि टू लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट सिंगल पॉइंट है, एक पॉइंट होगा, और एक प्रतिच्छेदी रेखा इनको कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। शीर्षाभिमुख कोण, एक यहां पर थ्योरम भी है आपके पास कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब एक टॉपिक आपका और है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, और जब शब्द लग जाता है तो ये नहीं बन जाता है। प्रतिच्छेदी जो प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और लग गया तो नहीं करते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जो प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे से प्रतिच्छेद उनका नहीं है, ठीक है। जो लाइंस किसी प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं करती उन लाइंस को अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और ऐसी लाइंस कौन सी होंगी? ऐसी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। इन रेखाओं को आप ये भी कह सकते हैं
समांतर रेखाएं, ठीक, पैरेलल लाइंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन यहां पर मैं बना देता हूं। वैसे आप पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं। पैरेलल लाइन, एक लाइन आपकी ये है, ये एक लाइन ये, ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी ये, इसको मैं कहूं L, इसको मैं कहूं M। इन लाइंस के बीच में मैं कह रहा हूं ये पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, ये आपस में प्लेन में कहीं नहीं मिलती। इनको आप बढ़ाएंगे इनफाइनाइट तक, इसको बढ़ाइए इनफाइनाइट तक, इसको भी बढ़ाइए इनफाइनाइट तक, इसको भी बढ़ाइए इनफाइनाइट तक, ये रेखाएं कहीं आपस में मिलती नहीं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं, या दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखाएं। These are the parallel lines, और you may say these two lines are non-intersecting lines। कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम बनी रहेगी, ऐसे। समझ में आ रहा है? जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है, वही डिस्टेंस ये। इनको क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इनके बीच की डिस्टेंस बदलती रहेगी। ये यहां कुछ और है, यहां कुछ और डिस्टेंस आएगी, यहां कुछ और आएगी, यहां आएगी, यहां पर जीरो हो जाएगी। जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर जीरो हो जाएगी ये। तो ये लाइंस तो कौन सी हुई? ये हुई इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती उन्हें कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। और लगा देते हैं पहले, ठीक है। तो जहां लाइंस नहीं मिल रही उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दीज लाइंस आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये समांतर रेखाएं, ठीक है। तो कुल मिला के थ्योरी इसमें ये है। अब मैं इसके बाद न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो बड़े ढंग से समझिए। 9th में ज्योमेट्री का काफी पोर्शन है आपके पास, ज्यामिति का काफी पोर्शन है, तो ठीक से समझिए। ये आगे ये आपके बहुत काम आएगी फिर। तो जो कंसेप्ट है, एंगल का कंसेप्ट है, ठीक है, लाइंस का कंसेप्ट है, रे का कंसेप्ट है, पॉइंट का कंसेप्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं, इन सब के बारे में आप ठीक से अध्ययन कर लो इस चैप्टर में, ठीक है। फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, ठीक है। तो वहां भी ये सब यूज होते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए फिर अब मैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन लेता हूं डियर स्टूडेंट। आप देखिए एक्सरसाइज 6.1। आप अपनी बुक स्टूडेंट्स, मेरा कहना है कि जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं, तो आप भी अपनी बुक सामने रख करके उस क्वेश्चन को देखिए। भाई हमारे पास उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो जिस मीडियम की जिसकी बुक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप अपनी बुक सामने खोल करके मेरे साथ चल सकते हैं, क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, तब जाकर के आगे एक आइडिया आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्रीज है और एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्रीज है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। इन फिगर 6.13 lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degrees and angle BOD is equal to 40 degrees, find angle BOE and reflex angle COE. ठीक है। अब आप देखिए, मैं इस फिगर को बना देता हूं। आप देखिए इस रूप में फिगर है। जब आपके पास फिगर बनेगा तब जाकर के आपके पास क्वेश्चन का स्पष्ट आइडिया आएगा, ठीक है। इस रूप में बना हुआ है आपकी बुक में, ठीक है ना। इस रूप में क्वेश्चन है
अब आप देखिए इनके नाम क्या क्या दिए हुए हैं। ये तो है आपका ए और सी, ये तो पॉइंट ओ है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओ है। यहाँ पर पॉइंट ए, ये सी है, ठीक है, डी है, डी बी ई, डी बी ई, ठीक है। ये आपका ये फिगर है, सी पॉइंट है, ए पॉइंट है, ओ पॉइंट है, डी पॉइंट है, बी पॉइंट है और ई पॉइंट है। इस बात को आप जानते हैं कि एंगल हमेशा कौन बनाते हैं? रे बनाती है। एक रे आपकी ये है, एक किरण, रे किरण, किरण का एक तो प्रारंभ का बिंदु होता है, इनिशियल पॉइंट इसका मालूम है, जहां से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। जैसे सन से रेज आती है तो इनिशियल पॉइंट पता है पर एंड पॉइंट का पता नहीं है, ठीक है, कहां तक जा रही है, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये रे बन गई, एक रे है और दूसरी रे आप ऐसे बना सकते हैं, ये बी पॉइंट है। तो रे की जो ये है रे, इस पर कोई पॉइंट ले लीजिए, तो ये ओ ए नाम से पढ़ी जाएगी और ये ओ बी नाम से पढ़ी जाएगी। कई बार हम सिंबल यूज करते हैं ओ ए ऐसे, तो आप समझ जाएगी रे है, ठीक है। ऐसे इसके लिए ओ बी आप इस रूप में सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये एंगल बन गया दोनों के बीच में, एक रे दूसरे रे से एंगल बनाती है, एक किरण दूसरे किरण से एंगल बनाएगी और यहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर वर्टेक्स हो गया, शीर्ष हो गया कोण का, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ठीक हो गया। तो वैसे ही है, एक रे ओ बी है, एक रे ओ ए है, एक रे ओ सी है, एक रे ओ ई है, एक रे ओ डी, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपके पास? कुछ दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं। दिया है, क्या क्या दिया है? गिवन क्या क्या है डियर स्टूडेंट? आपको दिया हुआ है एंगल एओसी, प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। एक बात नहीं दी हुई, एओसी प्लस बीओई 70 डिग्रीज है और एंगल बीओडी 40 डिग्रीज है। बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, 40 डिग्रीज है। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल बीओई, एक तो ये एंगल चाहिए, एंगल बीओई चाहिए और प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा चाहिए आपको? रिफ्लेक्स एंगल आपको चाहिए COE, एंगल COE की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो जो जो दिया रहता है, जो आपको दिया रहता है उससे हम आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आप एक चीज अवश्य देखेंगे कि आपके पास दिया क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपको, उस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। दिया क्या है, ठीक है, व्हाट इज गिवन, और निकालना क्या है, क्या सॉल्व करके लाना है, ठीक है, ये ठीक से देखना चाहिए। तो एक तो ये दिया हुआ है कि एंगल एओसी, ये वाला एओसी ऐसे पढ़ेंगे एंगल को, जहां पर एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, एओसी बोले चाहे COA बोले, एक ही बात है। तो एओसी ये वाला एंगल प्लस बीओई ये वाला एंगल, बीओई ये वाला एंगल, ये 70 डिग्री, ठीक है ना। इसका और इसका सम 70 है। और क्या दिया हुआ है? बीओडी, अब बीओडी पढ़ो, बीओडी ये जो एंगल है आपके पास, दिस इज 40 डिग्रीज, ये एंगल 40 डिग्रीज है, ठीक है ना।
और आपको दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी लाइन्स, ए बी भी लाइन है और सी डी भी लाइन है। ए बी इज ए लाइन एंड सी डी इज ए लाइन। ए बी एक रेखा है, सी डी एक रेखा है, ये लाइन्स है, ठीक हो गए। और एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टेड लाइन्स हो गई। ये लाइन जो आपके पास सी डी है और ये लाइन ए बी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक हो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ये एंगल 40 डिग्रीज है, तो ये 40 डिग्रीज होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। ये एंगल 40 है तो ये भी 40 होगा, क्यों, अभी हमने पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक हो गया। तो आप लिख देंगे सिंस एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, दिस इंप्लाइज दैट, या आप लिख देंगे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, ठीक है। क्यों, कैसे हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक दूसरे को पॉइंट ऊपर प्रतिच्छेद करती, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस प्रकार ये जो कोण बने, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दीज एंगल्स आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जब ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल AOC भी 40 डिग्री होगा। तो जब ये निकल गया और आपको दिया हुआ है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 70, तो ये भी निकल जाएगा। सीन्स, और क्या दिया हुआ है अंडरस्टैंड, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ये दिया हुआ है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना, 70 डिग्रीज दिया हुआ है। और एंगल AOC आपको कितना निकल गया, 40 डिग्रीज, तो आप लिख दीजिए 40 डिग्रीज प्लस एंगल BOE is equal to 70 degrees. This implies that angle BOE कैसे निकलेगा, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इसका पक्ष बदल देंगे, पक्षांतर करने पर इसका पक्ष बदल देंगे, तो यहाँ एक प्लस है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। BOE कितना हुआ, BOE निकल गया डियर स्टूडेंट आपके पास, दिस इज 30 डिग्री। यहां तक ठीक है। तो एक तो आपको ये पूछा हुआ था कि व्हाट इज एंगल BOE, ठीक है। तो एक रिजल्ट पर तो आप पहुंच गए कि एंगल BOE यहां लिख देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। जो मेरे पास रिजल्ट निकला यहां लिख देते हैं, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, BOE 30 डिग्री निकल गया, ये आपको निकालना था, ठीक है। एक बात यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आपने निकालना है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल COE, COE रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, ठीक है। अब पहले आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर काम करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिगर के माध्यम से, ज्योमेट्री में फिगर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। चित्र आपने बना लिया तो आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कोई चीज, ठीक हो रहा है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, AB इज स्ट्रेट लाइन, AB एक सरल रेखा है, ठीक है।
AB is straight line. स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी एक सरल रेखा दिया भी आपको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एंगल ए ओ बी आपका 180 डिग्रीज होगा। ये जो एंगल है पूरा ये 180 डिग्रीज होगा। ये आपको जानना है कि कोई लाइन है, ठीक है, कोई पॉइंट आपने ले लिया, यहां पर माना ये वो पॉइंट है, तो ये वाला एंगल 180 डिग्रीज होता है। ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री नीचे वाला है, तो एक पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 180 हो गया, 180 आपका नीचे से होगा, ठीक है ना, बन गया 360। तो एक लाइन के एक साइड में 180 डिग्री का एंगल बनता है, एक रेखा के एक और 180 अंश का कोण बनता है, ठीक हो गया। तो ए बी आपकी लाइन है, इसका मतलब ये पूरा एंगल आपका ए ओ बी, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ऋजुकोण, इसका नाम है ऋजुकोण। ऋजुकोण इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये वाला एंगल ए ओ बी 180 डिग्रीज हो गया, मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ए ओ बी जो एंगल है, ये पूरा एंगल ये किस किस से बना हुआ है? दिस प्लस दिस नहीं बना हुआ है। तो आप ए ओ बी को क्या लिख देंगे? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो ए ओ बी है, ये किस किस का सम है डियर स्टूडेंट? दिस, इसका नाम है ए ओ सी प्लस इसका नाम है सी ओ ई प्लस इसका, तो यहां से पढ़ लीजिए ई ओ बी या बी ओ ई, एक ही बात है। तो दिस प्लस दिस, इन तीनों एंगल का सम 180 आ गया, ठीक है। इसका नेम मैंने क्या लिखा? ए ओ सी प्लस इसका नाम क्या लिखा? सी ओ ई प्लस इस वाले का नाम क्या लिखा? ई ओ बी, ये 180 हो गया। अब ए ओ सी आपका कितना है? ये आपका 40 डिग्रीज है, 40 डिग्रीज प्लस सी ओ ई निकाल लेते हैं, ये नहीं मालूम, प्लस ई ओ बी या बी ओ ई, ये 30 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया स्टूडेंट? 70 डिग्रीज प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका मतलब आपके पास हुआ एंगल सी ओ ई कितना बना डियर स्टूडेंट? इसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे तो 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, तो ये बन गया 110 डिग्री। ये वाला जो एंगल बना आपका, ये बन गया 110 डिग्रीज। क्लियर है? ये वाला एंगल बन गया 110 डिग्रीज, सी ओ ई या ई ओ सी। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? आप देखिए, आपको निकालना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस पे। देखिए दोस्तों, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल, इसको ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? यदि कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, यदि मैं एंगल को x लिख लूं, किसी टाइम पर कोई एंगल x है तो वो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जिसकी जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं।
एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 360 डिग्रीज इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण का मान रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू 180 से अधिक और 360 से कम होती है। ठीक हो, अब आप देखिए, यदि मैं किसी टाइम पर कोई एंगल बना लूं, ये मेरे पास कोई एंगल है, ये मैंने कहा ये है 50। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना इसका जो रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा, प्रतिवर्ती कोण होगा, वो ये वाला होगा। ये इसका प्रतिवर्ती कोण है, ये वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ठीक है, अब पूरा होता है 360, एक लाइन के चारों ओर पूरा एंगल कितना बनता है 360, तो ये 50 हो गया। ठीक है, तो 360 में 50 माइनस करिए तो 310 डिग्रीज हो गया। ये रिफ्लेक्स एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल ये 50 डिग्री जो है। यहां यदि आप रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे, ये वाला, ये इस तरफ से जो बना, उसे कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल 310 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, 310 प्लस 50 360 हो। ठीक है, तो यहां पर यही चीज बड़ा इंटरेस्टिंग आपके पास है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है उसके, प्रतिवर्ती कोण चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब COE, एक तो यदि एंगल केवल इतना लिखा रहेगा COE इज इक्वल टू, ये तो 110 डिग्री है, केवल यदि COE बोलेगा तो ये 110 डिग्री बोलेगी। परंतु यदि इसमें ये लगा देंगे, ये शब्द लगा देंगे आप प्रतिवर्ती कोण, या आप लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल COE। यदि मैं इसको प्रतिवर्ती कोण कह दूंगा, रिफ्लेक्स एंगल कह दूंगा, COE का रिफ्लेक्स एंगल, तो कौन सा बनेगा वो बनेगा डियर स्टूडेंट ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो एंगल है, ये वाला बना रिफ्लेक्स एंगल, ये है प्रतिवर्ती कोण, ये वाला, ये इसी का नाम है प्रतिवर्ती COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, ये वाला आ गया समझ में। COE तो ये है, पर जब इसमें क्या वर्ड जुड़ गया, प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स, तभी ये वाला बन गया। आ गया समझ में। अब ये पूरा कितना होता है 360, पूरा 360 होता है ये। अब 110 ये है, ये कितना बच गया 360 माइनस 110। ठीक है, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू प्रतिवर्ती कोण COE, इसी का नाम है। ठीक है, बराबर हो जाएगा 360 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, ये हो गया 250 डिग्रीज का हो गया। ये जो प्रतिवर्ती कोण आया आपके पास, ये आया डियर स्टूडेंट कितना 250 डिग्रीज। आ गया समझ में आपको कि प्रतिवर्ती कोण कैसे निकाला, रिफ्लेक्स कोण कैसे निकाला। और हमने आपको ये भी बताया था कि जो प्रतिवर्ती कोण होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, उसकी वैल्यू 180 से अधिक और 360 से कम, मोर देन 180 बट लेस देन 360। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण निकाल देंगे आप किसी भी कोण का। ये वाला एंगल 110 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स एंगल यदि चाहिए, COE 110 है, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए तो मतलब ये वाला एंगल चाहिए, तो 360 में ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो इस रूप में आप काम करेंगे, ज्योमेट्री को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर, तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।